नव्या के सामने कबीर उसका रास्ता रोक कर खड़ा था और नव्या समझ चुकी थी कि अगर उसे वहां से बाहर जाना है तो उसे कबीर का सामना करना होगा। तब नव्या ने पीछे मुड़कर देखा। बालकनी से ग्राउंड फ्लोर की दूरी ज्यादा थी और वहां से कूदने पर चोट लगने का खतरा था, लेकिन नव्या ने कबीर से बचने के लिए ये रिस्क लेना बेटर ऑप्शन माना और अगले ही पल उसने बालकनी से नीचे जंप लगा दी। दरवाजे के पास खड़े कबीर ने जब नव्या को बालकनी से नीचे कूदते देखा तो वो हैरान रह गया। वो तेजी से बालकनी की तरफ बढ़ा। ये लड़की पागल है क्या? इसे चोट लग सकती है, सोचते हुए कबीर ने जब नीचे देखा तो नव्या उसे जमीन पर बैठी हुई दिखाई दी। ओह गॉड, इसे चोट लग गई। इज शी मैड और व्हाट? अपने आप से बोलता हुआ कबीर तेजी से दौड़कर ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागा। लेकिन जब कबीर नीचे पहुंचा तो उसे नव्या कहीं दिखाई नहीं दी। अब ये लड़की कहां चली गई, सोचता हुआ कबीर अपने बंगले के बाहर नव्या को ढूंढने लगा, लेकिन उसे नव्या कहीं दिखाई नहीं दी। उसे समझ नहीं आया कि इतने कम समय में वो गई तो गई कहां। उसे लगी तो जरूर होगी। कबीर एक पल के लिए रुक गया और वो ये सोचने लगा कि ये लड़की उसको इतना इफेक्ट क्यों कर रही थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यही बात सोचता हुआ कबीर वापस अपने बंगले में लौट आया, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब था। यहाँ नव्या जब बालकनी से नीचे कूदी तो उसके एंकल में हल्की सी मोच आ गई, लेकिन जब उसने कबीर को नीचे आते देखा तो वो किसी तरह कबीर के बंगले से निकलकर उसके घर के पीछे बने पार्क में जाकर छिप गई। जब उसने देखा कि कबीर अंदर चला गया है तो नव्या को बहुत दर्द हो रहा था। उसने उसी हालत में रिया को फोन मिलाया, लेकिन रिया ने नव्या की कॉल पिक नहीं की। नव्या ने रोते हुए कहा, प्लीज रिया, पिक अप द फोन। लेकिन 4-5 घंटे बजने के बाद कॉल कट हो गया। नव्या ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने आप से कहा, मेरी प्रॉब्लम्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं यहाँ से घर कैसे जाऊं? मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। तभी नव्या का मोबाइल रिंग करने लगा, लेकिन जब नव्या को स्क्रीन पर रोहन का नाम दिखा तो वो थोड़ा डर गई। कहीं रोहन को बार में जो हुआ उसका पता तो नहीं चल गया। उसने दबी हुई आवाज में कहा, हेलो रोहन। दूसरी तरफ से रोहन की घबराई हुई आवाज आई, नव्या कहाँ हो तुम ठीक तो हो? रोहन की बात सुनकर नव्या दंग रह गई और उसने सोचा, मैंने कब रोहन को कॉल किया? फिर नव्या ने झट से अपने फोन की डायल कॉल लिस्ट देखी और उसमें लास्ट कॉल रोहन की थी। ओह गॉड, मैंने जल्दी में रिया की जगह रोहन को कॉल कर दिया। तभी रोहन को नव्या की सिसकियां सुनाई दी और वो थोड़ा टेंशन में आ गया। नव्या, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे चोट लगी है और मैं चल नहीं पा रही हूँ। रोहन ने नव्या से एड्रेस पूछा और उसे वहीं रुकने के लिए कहा। इत्तेफाक से रोहन वहां से ज्यादा दूर नहीं था। सिर्फ 10 मिनट में वो नव्या के पास पहुंच गया। रोहन ने नव्या को देखा तो वो टेंशन में आ गया। नव्या की हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। नव्या ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। तुम्हें तो ज्यादा चोट लगी है। नव्या खामोश थी। तभी रोहन ने उससे पूछा, कल रात क्या हुआ था? कनिका ने कहा कि तुम बिना बोले वहां से चली गई और ये सब निशान। नव्या ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो रोहन, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर काम कर पाऊंगी। रोहन ने नव्या को संभालते हुए खड़ा किया। मुझसे वेट्रेस का काम नहीं हो पाएगा रोहन। आई एम अ डिजास्टर। अगर ये सब तुम्हारे साथ मेरे बारे में हुआ है तो आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ ऑल दिस। लेकिन अभी के लिए पहले हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। रोहन प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो, नव्या ने फौरन कहा। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। रोहन के सामने वो और शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। रोहन ने नव्या के वल्नरेबल चेहरे की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तुम्हारा एक्सरे होगा ताकि ये कंफर्म हो जाए कि तुम्हारी इंजरी ज्यादा नहीं है। तुम क्यों नहीं समझती? फ्रैक्चर भी हो सकता है। नव्या को समझ में आ गया था कि वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकती।
लेकिन उसके पास हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए पैसे नहीं हैं। कैसे होगा? रोहन उसके चेहरे को देखकर समझ गया था कि बात क्या है। रोहन ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, नव्या, अगर तुमने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया है तो लेट मी हेल्प यू। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर कोई फेवर कर रहा हूँ तो वक्त आने पर तुम वो फेवर लौटा देना, ओके? मेरी कार पार्क के गेट पर है, वहां तक चल लोगी ना? रोहन ने नव्या का हाथ पकड़कर झट से उसके हाथ को अपने कंधे पर रख लिया। इससे पहले कि नव्या कुछ कहती, रोहन उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ गया। पार्क के गेट तक पहुंचते हुए नव्या ने सोचा, कभी कभी जिंदगी में किए गए मिस्टेक्स अच्छे साबित होते हैं। मैंने तो रिया को फोन लगाया था, लेकिन अब लग रहा है कि अच्छा ही हुआ कि कॉल गलती से रोहन को लग गई। जल्दी ही रोहन नव्या को लेकर नजदीक के होप हॉस्पिटल में पहुंच गया। अभी तक नव्या का पैर काफी सूज गया था। नव्या के पैर की कंडीशन को देखते हुए रोहन उसके लिए व्हील चेयर ले आया और उसे व्हील चेयर पर बैठाने के लिए उसे गोद में उठा लिया। शर्म से नव्या के गोरे गाल गुलाबी हो गए और वो कांपने लगी। रोहन दूसरा आदमी था जिसने उसे छुआ था। एक कबीर और एक रोहन, दोनों के स्पर्श में कितना फर्क था। कुछ पलों के लिए रोहन नव्या को देखता रहा और फिर नव्या को व्हील चेयर पर बैठाते हुए बोला, चले? रोहन की आवाज से नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और वो दोनों डॉक्टर पंजवानी के केबिन की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर ने नव्या को एग्जामिन करके कहा, आप लोग बेसमेंट में जाकर एक्सरे करवा लीजिए, उसके बाद आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड होगी। डॉक्टर की बात सुनकर नव्या को लगा कि यहाँ पर उसे बहुत वक्त लगने वाला है, इसलिए उसे घर पर इन्फॉर्म करना जरूरी था। रोहन पेपर वर्क करने के लिए चला गया और नव्या ने अपने फोन से अपने पापा का नंबर डायल किया। एक दो रिंग के बाद उसकी माँ ने फोन उठाया। हेलो माँ। वहां से दूसरी तरफ से तनुजा ने कहा, इतनी मार खाने के बाद भी तुझे कोई शर्म आया है कि नहीं? कहाँ है तू? माँ, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, नव्या ने धीमी आवाज में कहा। अच्छा है मर जाए तू, कम से कम हमारा पीछा तो तुझसे छूटेगा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है तूने। माँ सुनो तो। इससे पहले कि नव्या कुछ और बोलती, तनुजा ने फोन काट दिया। नव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप पर कंट्रोल किया और रोहन का वेट करने लगी। रोहन ने नव्या को टेंशन में देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो उसे एक्सरे के लिए ले गया। उन्हें वहां पर रिपोर्ट के लिए 1 घंटा इंतजार करने के लिए कहा गया। उसके बाद उसने उसके मुंह पर लगे ब्रूजेस की क्लीनिंग करवाई। एक्सरे रूम के बाहर ही नव्या और रोहन इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर रिया आ गई। रिया को देखकर नव्या हैरान थी। रोहन ने नव्या से कहा, रिया को इन्फॉर्म कर दिया था। नव्या की हालत देखकर रिया भी टेंशन में आ गई और उसने कहा, ये सब क्या है नव्या? क्या कुछ हुआ है घर पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये सब? नव्या चुप थी। तभी रोहन ने रिया को देखते हुए कहा, मैं भी यही जानना चाहता हूँ, क्या कुछ काम पर बात हुई थी? कनिका ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत अपसेट होकर कल रात बार से निकल गई थी। नव्या ने नर्वसली दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, आई एम सॉरी, मुझसे वेट्रेस का काम नहीं हो पाएगा रोहन। वो लोग समझते हैं कि मैं। रोहन ने नव्या की बात काटे हुए कहा, लेकिन तुम्हें वेट्रेस का काम करने के लिए किसने कहा था? मैंने तो तुम्हारी ड्यूटी बारटेंडर के साथ लगाई थी, उसकी हेल्पर के तौर से। नव्या ने रोहन की तरफ हैरानी से देखा और कहा, लेकिन कनिका ने तो। कनिका को मैं बाद में देख लूंगा, शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है, रिया ने झट से कहा। तो इसका मतलब ये किसी गेस्ट ने किया है? नव्या ने रिया और रोहन की तरफ देखते हुए कहा, जाने दो, इस बात को यही खत्म करते हैं। मेरी वजह से रोहन को कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। प्लीज लेट्स ड्रॉप दिस हियर। रोहन नव्या की इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गया था कि इतना कुछ होने के बाद भी ये लड़की अपने बारे में नहीं सोच रही थी, उसे दूसरों की फिक्र थी। रोहन के दिल में नव्या के लिए फीलिंग्स और भी पुख्ता हो गई थी। एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर ने नव्या को 1 वीक रेस्ट करने के लिए कहा और उसके पैर पर एंकल रैप बांध दिया। रिया और रोहन नव्या को वहां से लेकर उसे घर ड्रॉप करने निकल गए।
वहां दूसरी तरफ डील फेल होने की वजह से डेविड बहुत गुस्से में था। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि कबीर को रास्ते से हटाना ही सही रहेगा। उसने अपने आदमियों से कबीर पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा, क्योंकि मौका मिलते ही डेविड अपना बदला लेने के चक्कर में था। हॉस्पिटल से निकलकर जब रोहन और रिया ने नव्या को उसके घर के पास ड्रॉप किया, तब तक एंकल रैप की हेल्प से नव्या चलने में कंफर्टेबल हो गई थी। कार से उतरते हुए नव्या ने रोहन से कहा, थैंक यू रोहन, आई डोंट नो कैसे मैं तुम्हारा ये फेवर। नव्या की बात को काटते हुए रोहन ने कहा, अगर तुम सच में मेरा फेवर लौटाना चाहती हो तो अपनी नौकरी पर वापस आ जाना। इस बार कोई गलती नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू, यू विल बी सेफ। नव्या सोच में पड़ गई। तभी रोहन ने झट से नव्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, लेट मी टेक केयर ऑफ यू नव्या, फॉरएवर। नव्या रोहन की बात समझ गई थी, लेकिन इस वक्त उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा था कि वो रोहन को कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज कुछ अलग थी। उसे पता था कि इस बात का जवाब उसे बहुत संभल कर देना होगा। उसने धीरे से रोहन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, रोहन तुम बहुत अच्छे हो। एक अच्छे दोस्त होने के लिए थैंक यू। तुमने मेरी इतनी हेल्प की, उसका एहसान मैं कैसे उतारूंगी मुझे नहीं पता। नहीं तो आजकल लोग कोई भी काम बिना किसी स्वार्थ के नहीं करते। मुझे मेरी नानी के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए और मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं काम पर वापस आ जाऊंगी। थैंक यू। रोहन ने मुस्कुराते हुए नव्या की तरफ देखा। इतना बोलकर नव्या अपने घर के लिए आगे बढ़ गई। रोहन तब तक नव्या को जाते हुए देखता रहा जब तक कि वह अपने घर के अंदर नहीं चली गई। रिया ने रोहन को टीज करते हुए कहा, तुम तो सच में लट्टू हो गए हो। रोहन ने स्माइल करते हुए रिया से कहा, मैं अब नव्या को खोना नहीं चाहता। रिया ने भी मुस्कुरा दिया और दोनों वहां से चले गए। जब नव्या घर पर गई तो किसी ने उसकी चोट पर ध्यान नहीं दिया और तनुजा ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन नव्या ने आगे से जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि उसे इस मुसीबत से अकेले ही जूझना होगा। अगले कुछ दिन नव्या ने रेस्ट किया। रोहन हर एक घंटे में नव्या को फोन करके उसका हाल पूछता था और शाम के वक्त रिया के हाथ उसके लिए फ्रूट्स और मेडिसिन रेगुलरली भेजता था। जब चेकअप का टाइम हुआ, वो खुद आकर उसे अपनी कार में लेकर गया। वहीं दूसरी तरफ अब भी बार में कबीर की नजरें नव्या को ढूंढती रहती थी, लेकिन इतने दिन बीत गए और उसे नव्या कहीं नजर नहीं आई और शायद उसे अब वो कभी नहीं नजर आएगी। इस थॉट से कबीर थोड़ा बेचैन हो गया और इस बात पर वो हैरान भी था। कुछ दिनों बाद जब नव्या का एंकल ठीक हुआ तो रोहन ने नव्या को काम ज्वाइन करने के लिए कहा। घर पर नव्या ने अपने पापा से कहा कि उसकी जॉब एक कॉल सेंटर में लग गई है। सैलरी का अमाउंट सुनकर तनुजा भी चुप हो गई। बार में नव्या बारटेंडर के साथ ड्रिंक सर्व करने में लग गई थी। यहाँ उसे ठीक लग रहा था। वक्त बीत गया और रात को बार क्राउडेड हो गया था। तभी नव्या का फोन बजा। उसने फोन निकाल कर देखा तो कोई अननोन नंबर था। नव्या ने फोन रिसीव किया, लेकिन अगले ही पल दूसरी तरफ की बात सुनकर नव्या के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। ऐसा क्या सुन लिया नव्या ने जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो गई।